Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, Government College Didwana. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत लिवर फ्लूक के परजीवी अनुकूलनों के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। तो हम बात करते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ फेसियोला हिपेटिका और लिवर फ्लूक। जैसा कि आप जानते हैं, लिवर फ्लूक के दो नाम हैं, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया, फेसियोला हिपेटिका और लिवर फ्लूक। क्योंकि ये यकृत में पाया जाता है इसलिए इसको यकृत कृमि भी कहते हैं। ये एंडोपैरासाइट है, आप जानते हैं, अंतःपरजीवी है। और अंतःपरजीवी होने के कारण इसमें कुछ ऐसी अनुकूलताएं होती हैं जो कि अपने होस्ट के शरीर के अंदर आसानी से ब्रीडिंग कर सके, सरवाइव कर सके और अपना पोषण प्राप्त कर सके। वह परिवर्तन जिसके कारण जंतु परजीवी या परजीवन हेतु अधिक अनुकूल बन जाते हैं, इन परिवर्तनों को एडेप्टेशन या अनुकूलन कहा जाता है। कोई भी सजीव जब अपने पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है तो इसे एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, जिससे उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है तथा पर्यावरण के साथ उचित एवं सुविधाजनक मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल संबंध स्थापित हो जाता है। हेलमिंथ, जिनमें चेप्टाकृमि एवं निमेटोड्स आते हैं, तो ये निमेटोड्स एंड फ्लैटवर्म्स इस कैटेगरी में आते हैं और इस तरह की मॉर्फोलॉजी एवं फिजियोलॉजिकल रिलेशंस या क्रियात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। लिवर फ्लूक में परजीवी अनुकूलन जो है वो इस प्रकार है। पहला, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, आकारिकी अनुकूलताएं, इनका शरीर और आवरण, बॉडी और कवरिंग। दूसरा, आसंजन के अंग। तीसरा, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन या चलन के अंग। चौथा, पोषण के अंग या पोषकांग, ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रॉफिक ऑर्गन्स। तंत्रिका संवेदी तंत्र, न्यूरो सेंसरी सिस्टम जिनको कहते हैं, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके अंदर एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस जो होते हैं, सुरक्षात्मक यांत्रिकी या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, अवायु श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन। चौथा, अधिक जनन क्षमता, हाई फर्टिलिटी, ये इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो आकार के अनुकूलनों की हम बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में सबसे पहला मैंने बताया था शरीर का आवरण या बॉडी कवरिंग। इसके शरीर पर मोटा अध्यावरण पाया जाता है जो प्राणी को सुरक्षा आवरण प्रदान करता है तथा इन प्राणियों के अध्यावरण में कभी कभी शल्क भी पाए जाते हैं। इस आवरण का नियमित नवीनीकरण भी होता रहता है। यह एंजाइम रोधी स्क्लेरोप्रोटीन के बनी होते हैं, जैसा एग्जाम्पल है इसका फेसियोला। दूसरा है आसंजन के अंग या ऑर्गन ऑफ एडहेशन। इन प्राणियों के शरीर के ऊपर या अंदर
दृढ़ता के लिए, मजबूती के साथ चिपकने के लिए आसंजन के कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, और ये आसंजन के अंग चूषक, हुक व शूल होते हैं। तीसरा पॉइंट है चलन के अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स या ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। चलन अंग मुख्य रूप से भोजन को उपलब्ध कराने के लिए होते हैं, परंतु परजीवी स्वाभाविक रूप से ही परपोषी के शरीर में ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां बिना प्रयास के ही उनके लिए पर्याप्त भोजन तैयार रहता है। इन प्राणियों में प्रायः तय चलन अंगों का अभाव रहता है, और इन परजीवी के स्वतंत्र लार्वों में चलन अंग पाए जाते हैं। पोषण के अंग या पोषकांग जो होते हैं, ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रॉफिक ऑर्गन्स, ये परजीवी का भोजन परपोषी का पहले से पचा या अर्ध पचा भोजन होता है, और इन्हें भोजन को पचाने के लिए कोई विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती। इनमें पोषण अंगों का अभाव होता है। पचे हुए भोजन को चूसने हेतु चूसक ग्रसनी होती है तथा अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। ट्रिमेटोड्स में फीताकृमि में आहार नाल का अभाव होता है, क्योंकि वह सीधा ही पचित भोजन का अवशोषण करता है। पांचवा पॉइंट है तंत्रिका संवेदी तंत्र या न्यूरोसेंसरी सिस्टम। इन प्राणियों में संवेदी अंगों का अभाव होता है। इन परजीवी जंतुओं में तंत्रिका तंत्र अत्यंत समानित और ज्ञानेंद्रियों का नितांत अभाव होता है, जबकि स्वतंत्र जीवी मिरासीडियम में नेत्र चिन्ह पाए जाते हैं। इसी तरह से जनन तंत्र के अंदर जो विशेषताएं होती हैं, उनमें हेलमिंथ परजीवी में यह तंत्र सबसे अच्छा विकसित होता है और अति अधिक अंड उत्पत्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भली भांति विकसित होता है। अधिकतर ये परजीवी चपटे कृमि, उभयलिंगी होते हैं, और उभयलिंगी होने के कारण परजीवी की अनुकूलताएं होती हैं। इनमें कम से कम जंतु रह जाने पर भी मैथुन क्रिया निश्चित रूप से होती है, और मैथुन के पश्चात दोनों ही जंतु अंडे देते हैं, और इस प्रकार जनन की दर दोगुनी हो जाती है, और दूसरे साथी को बिना अपने दूसरे सेक्स पार्टनर के बिना भी परजीवी संतान उत्पन्न कर सकता है। सेकंड कैरेक्टर होता है कार्य की अनुकूलताएं, सुरक्षात्मक यांत्रिकी या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जो परजीवी आहार नाल में पाए जाते हैं, उन्हें पाचक रसों से बचने के लिए पाचक रसों की क्रिया से अपना बचाव करना होता है। इन प्राणियों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जैसे पहला पॉइंट है आहार नाल की भित्ति को और उत्तेजित कर अधिक श्लेष्मल या श्लेष्मा का म्यूकस का स्राव करके, जिससे परजीवी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। परजीवी के पाचक एंजाइमों को उदासीन बनाने के लिए प्रति एंजाइमों का स्त्रवण करके ये इनमें तरीका पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है अपने शरीर के आरक्षी आवरण अर्थात अध्यावरण को लगातार नवीनीकरण करते रहकर। और चौथा है एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा वे चपटे कृमि जो आहार नालों में पित्तवाहिनी में रहते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़कर अवायु श्वसन करते हैं। यहाँ फेसियोला की त्वचा का काट आपको समक्ष दिखाया जा रहा है।
इसमें सबसे बाहर की ओर आप देखिए स्पिक्यूल्स होते हैं। इन स्पिक्यूल से पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी की सतह में आंतरिक सतह से चिपकने का या लटकने का काम आसान कर लेते हैं। क्यूटिकल इनकी मोटी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके नीचे होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसके नीचे होती हैं, फिर उसके नीचे ऑब्लिक मसल्स होती हैं, तिरछी पेशियाँ होती हैं, और फिर मेसेंकाइमल सेल्स होती हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। इस डायग्राम में आप देखिए ये सीलिया इसके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, और यहाँ मीरासीडियम और सर्केरिया लार्वा हैं। इनके एक तो बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं, आई स्पॉट होते हैं, ओरल सकर्स होते हैं जिनसे चिपक सके, फेरिंग्स है, एसिटाबुलम होता है, इसमें फ्लैम सेल्स होती हैं। तो ये इनके शारीरिक संरचना होती है। फिर इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की एक बड़ी अच्छी सुविधा होती है, व्यवस्था होती है, और परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन अंतः परजीवियों के शरीर के द्रव्यों का परासरण दाब परकोशी के शरीर के द्रव्यों के दाब के लगभग समान होता है, परंतु आंत्र में रहने वाले कृमि में परासरण दाब कुछ अधिक होता है। इससे परजीवी को परपोषी से पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में सहायता होती है। इसी तरह से चौथा पॉइंट है अधिक जनन क्षमता, हाई फर्टिलिटी। ज़्यादा जनन क्षमता होगी तो स्पीसीज अपने संतति को, अपनी जाति को बचाए रखने में सक्षम होती है। तो पैरासाइट्स अपने जीवन काल में लाखों अंडे उत्पन्न करते हैं, और जिससे जाति का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि अंडे से वयस्क बहुत कम संख्या में विकसित हो पाते हैं, और इस कारण चपटे कृमियों के जननांग इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरी तरह विकसित होते हैं। कुछ चपटे कृमियों में जीवन पर्यंत या जीवन वृत्त के कुछ चपटे जो हेलमिन्स हैं या वर्म्स हैं, उनमें लाइफ साइकिल के अतिरिक्त गुणन अवस्था के कारण, लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन के कारण जैविक संतान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से यह कैरेक्टर भी इनके अंदर हाई फर्टिलिटी के कारण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने पैरासिटिक एडेप्टेशंस बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपके लिए प्रस्तुत किया। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में अक्सर परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।